Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Now I am here to tell you about how to study ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, बोन चैप्टर नंबर 6 ऑफ द ओरल हिस्टोलॉजी. आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है वो ऑस्टियो ब्लास्ट तक जो है वो बता दिया था. ठीक है, कि किस तरह से आपने पढ़ना है. ठीक है, ऑस्टियो ब्लास्ट तक, हाँ जी मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, सॉरी यहाँ तक. ठीक है, इस तक मैंने आपको बता दिया था. आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऑस्टियोसाइट्स जो हैं उसमें से क्या कुछ याद करना है और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है. ठीक है, पहले आ जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब ऑस्टियोब्लास्ट जो बन जाते हैं और बिकम ट्रैप्ड इन द मैट्रिक्स और दे सक्रीट वेयर मिनरलाइज्ड और अनमिनरलाइज्ड सेल्स होते हैं, जहाँ पे अनमिनरलाइज्ड और मिनरलाइज्ड सेल्स बनते हैं, फिर उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ऑस्टियोसाइट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन बोन फॉर्मेशन, रैपिड फॉर्मेशन. ये आपको यहाँ तक डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए. उसके बाद एम्ब्रियोनिक यानी कि वोवन बोन जो है एंड रिपेयर बोन हैव मोर ऑस्टियोसाइट्स देन डज लैमेलर बोन. ये एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आपको आना चाहिए कि जो वोवन बोन होती है यानी कि शॉर्ट बोन्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक बोन्स होती हैं, वो जो है ज़्यादा वो और रिपेयर बोन्स जो हैं उनमें ज़्यादा ऑस्टियोसाइट्स होते हैं देन द लैमेलर बोन. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोसाइट्स जो हैं उनका साइज़ क्या करता है, रिड्यूस करता है आफ्टर देयर फॉर्मेशन. जब उनकी फॉर्मेशन हो जाती है और स्पेस इन द मैट्रिक्स ऑक्यूपाइड बाय एन ऑस्टियोसाइट, इसका था ऑस्टियोसिटिक लैक्यूना. ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑस्टियोसिटिक लिक्यूनाए होती हैं और इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैनालिक्यूलाई क्या है, इनका आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ में आता होता है. ठीक है, इसका प्रॉपर पूरी डेफिनेशन लिखी होती है और पूछा होता है कि इसको हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्टियोसिटिक लेक्यूनाई कहते हैं और नैरो एक्सटेंशंस ऑफ द लेक्यूनाई जो फॉर्म होती हैं क्लोज चैनल्स पे या फिर किसमें, कैनालिक्यूलाई में. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए दीज चैनल्स ऑस्टियोसाइट्स मेंटेन कॉन्टैक्ट. ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोसाइट्स जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं स्क्लेरोटिन. ठीक है, और उसके बाद इसमें हार्मोन्स कौन कौन से आते हैं, यानी कि स्क्लेरोटिन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या करती है, इनहिबिट होती है पैराथायराइड हार्मोन से. ठीक है, यानी लोटिंग. ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है. इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए वो पहले क्या आ जाती है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है. देन आपको पता होना चाहिए ये वाली लाइन. ठीक है, उसके बाद आपको ऑस्टियोसिटिक लेक्यूनाई, कैनालिक्यूलाई, ये आपको पता होना चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए कि सिक्रीट क्या करते हैं, स्क्लेरोटिन, और स्क्लेरोटिन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट होती है किससे, पैराथायराइड हार्मोन से. ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, और बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना और इस चैनल्स का भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना. उसके बाद आगे आ जाता है कि एक्सप्रेशन इज इंक्रीज बाय द हार्मोन कैल्सिट्यूशन प्रोड्यूस बाय द थायराइड हार्मोन. ये जो है ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है फेलियर ऑफ एनी पार्ट ऑफ दिस इंटरकनेक्टिंग सिस्टम रिजल्ट्स इन हाइपर मिनरलाइजेशन, स्क्लेरोसिस यानी कि हाइपर मिनरलाइजेशन हो जाती है एंड डेथ ऑफ द बोन. ये भी आपने एक पॉइंट लिख लेना है. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है नॉन वाइटल बोन. ठीक है, दिस नॉन वाइटल बोन रिजॉल्व एंड रिप्लेस, ये आपने रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा. ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए. ठीक है, एक ये पॉइंट आपने कर लेना है और एक ये वाला जो पॉइंट है ये आपने याद कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट में भी आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके करैक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद इसके ऑस्टियोक्लास्ट क्या है कि ये बोन रिजॉल्विंग होता है यानी कि रीअब्सॉर्ब करते हैं बोन को. ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं पोसेसिंग टॉर्टरेट रेजिस्टेंट एसिड. इसमें ये वाला एसिड प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स में, क्यूलाई में. ठीक है, वेसिकल्स में ये आपको पता होना चाहिए. मल्टी न्यूक्लियल जॉइंट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इनिशिएट और एब्जॉर्ब प्राइमरी, ये आपने रीड आउट कर लेना. ठीक है, उसके बाद देन आपने ये वाला पेज नहीं करना, ये वाला पेज भी नहीं आपने करना. ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पता होना चाहिए हाउशिप्स लेक्यूनाई. ठीक है, ये भी डिफरेंस आता होता है, एमसीक्यूज़ में भी आता होता है कि जो ऑस्टियो क्लास हैं उनमें कौन सा लेक्यूनाई प्रेजेंट है, हाउशिप लेक्यूनाई जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, जबकि ऑस्टियोसाइट्स जो हैं उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसिटिक लेक्यूनाई प्रेजेंट होता है. ये एमसीक्यू पूछा जाता है, वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. ठीक है, ये कौन सा लेक्यूनाई केटर प्रोसेस है प्रेजेंट है. उसके बाद इनकी डेफिनेशन भी आपको बताना चाहिए कि हॉलोड आउट डिप्रेशन होता है प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं, और ये शेल होता है, ड्रॉप होता है, इरेगुलर, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है अंडर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसको अगर हम देखें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं यूनिक सेट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सारा भी आपने एक दफ़ा क्या करना है, रीड आउट कर लेना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म डिवाइड ऑफ सेल ऑर्गेनेज. ये भी उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. इनरिच इसमें एक्टिन, वेनिक्यूलिन, टैलिन जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये अपने पॉइंट्स में लिख लेना है. उसके बाद लेमिना लिमिटेंस भी पूछा जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये आपने 3-4 पॉइंट सारे इसके लिख लेने हैं.
This clear a sealing zone not only attaches the cell to mineralized surface but also isolates a microenvironment between them and the bone surface. ये जो है ये MCQs के लिए आपने लाइन अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म, सेवरल मैकेनिज्म्स बिहाइंड द ऑस्टियोक्लास्ट टू सरफेस अमॉन्ग दीज कंसंट्रेशन। ये वाला पॉइंट आपने कंसंट्रेशन ऑफ एर्जिनाइन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंसंट्रेशन में कौन से क्या चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है जो कंटेन करी होती है मॉलिक्यूल, जैसे कि बोन सेल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं जिनके नाम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। ये प्रोटीन्स के नाम आपने करने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है लाइन्स ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंजाइम इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज इंजाइम इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोमल इंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये क्या है, प्रोटीन्स। इस पर आपने प्रोटीन्स की हेडिंग्स दी, इस पर आपने इंजाइम्स की हेडिंग्स दी, और ऑर्गेनेल्स भी बताना है कि ये सारी ऑर्गेनेल्स की हेडिंग्स दे के बताना है कि इसमें ये वाली ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी आपने हेडिंग देख के बता देना, ठीक है। ये 5-6 हेडिंग्स होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है सीक्वेंस ऑफ रिसेप्टर। ये जो सीक्वेंस लिखे हुए हैं ये 5 सीक्वेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको भी आपने हेडिंग की बेस पे याद रखना है कि पहले अटैचमेंट होती है ऑस्टियोसाइट्स की, फिर डीमिनरलाइजेशन होती है बोन की, ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन होती है ऑफ द एक्सपोज्ड मैट्रिक्स की, उसके बाद एंडोसाइटोसिस होती है, देन ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स की आपने हेडिंग दी और हेडिंग दे के आपने सारी लाइन्स बीच में लिख देनी है। ये आपने अच्छे तरीके से सीक्वेंसेस के याद करने हैं। तो देखें, अगर ये वाले आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स याद रख लेते हैं जो मैंने आपको ये बताए हैं सारे ऑस्टियोक्लास्ट में, पहले इसकी डेफिनेशन, देन आपने करैक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दी, उसमें आपने ये वाले पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाउशिप लैक्यूनाई की हेडिंग दी, हाउशिप लैक्यूनाई की इसकी डेफिनेशन और इसके जो ये करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं ये आपने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि इसमें सेल्स जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद आपने प्रोटीन्स की हेडिंग दी, उसमें ये वाली प्रोटीन्स आपने बतानी है। देन आपने एंजाइम की हेडिंग देनी है, उसमें ये वाले एंजाइम्स 2 एंजाइम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। देन आपने ऑर्गेनेल्स की हेडिंग देनी है और बताना है कि ये वाली ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है। देन आपने सीक्वेंस ऑफ द रिजोप्टिक इवेंट्स की हेडिंग दे के, तो ये 5 हेडिंग्स जो मैंने आपको बताई, ये 5 हेडिंग्स लिख के तो इनको अंदर एक्सप्लेन कर देना, ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपके नंबर्स बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन बोन सेल फॉर्मेशन। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना बस, ठीक है। ये सारे को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से रीड आउट ज़रूर करना है कि अगर कोई MCQs आए तो आप कर सकें, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये जीन्स ही दी हुई हैं, ठीक है। जीन्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इस लेवल पे BDS के लेवल पे फर्स्ट ईयर की, ठीक है। उसके बाद आपने सारा एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद आगे जाता है बोन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BDS फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये आपके प्रॉफ में हर दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और वाइवा में तो ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि बोन डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। एक एंडोडर्मल बोन, एक इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन, फिर बोन, ठीक है, 2 बोन्स के फॉर्मेशन होती है और एक है सुचुरल बोन, ठीक है। ये 3 है, एंडोडर्मल, इंट्रामेम्ब्रेनियस एंड सुचुरल बोन। सुचुरल बोन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने स्कल में पढ़ी भी हुई है, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहली 2 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, कि क्या होता है कि जो एंडोकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन जिसमें मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, वर्टिब्रे में, रिब्स वगैरह में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन लिखनी है आपने पहले कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो जाता है बोन में। और इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन जो है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली विद इन द मेसेंकाइमल बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज रिप्लेस होता है बोन में, और इसमें बोन जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली विद इन द मेसेंकाइम फॉर्मेशन होती है। ये आपको दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता चाहिए जो एंडोकॉन्ड्रियल बोन है उसमें लॉन्ग बोन्स, वर्टेब्रे, रिब्स वगैरह में इन्वॉल्व होती है, और जो इंट्रामेम्ब्रेनियस है वो मेनली फ्लैट बोन्स में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फ्लैट बोन्स और जो लॉन्ग बोन्स हैं ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी, और वो MCQs में पूछी जाती हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जीन्स लिखी हुई हैं कुछ, ये आपने रीड आउट कर लेनी है कि SOX फैमिली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, ये आपको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसके 3 जोन्स हैं, ठीक है। एक प्रोलिफरेशन, एक मैचुरेशन, एक मिनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये आप इसकी आपने जो इसके फेजेस हैं, जोन्स हैं, इनकी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। ये डिफरेंट जोन्स बताए हुए हैं, इसकी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद पहले आ जाता है सेल इन द जोन ऑफ द प्रोलिफरेशन, उसमें ये वाला आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैचुरेशन, उसके बाद आपने बताना है इसमें टाइप 2 कोलेजन जो मोस्टली जो वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद ये सिक्रीट करते हैं टाइप 10 कोलेजन्स, ठीक है, सिक्रीटा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है वो मिनरलाइज होना शुरू हो जाता है इन द जोन ऑफ द मिनरलाइजेशन, ठीक है। पहले हमने 3 जोन्स पढ़े, मैंने आपको बताया कि पहले क्या है प्रोलिफरेशन, जोन है हाइपरट्रॉफी जो है उसको हम लोग जोन ऑफ मैचुरेशन, मिनरलाइजेशन भी जोन ऑफ मैचुरेटिंग कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है। तो या दो कार्टिलेज में जो है कौन से कोलेजन हैं, टाइप 2 कोलेजन और टाइप 10 कोलेजन जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है,
ये आपने पूरा पैराग्राफ इसमें लिखना है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ये आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने मिनरलाइजेशन के पैटर्न में जो है यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलराइजेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। 3 फेजेस की आपने हेडिंग्स दी और उनके अंदर ये पैराग्राफ्स आपने लिख लेने हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। ये सारी डायग्राम आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या हो रहा है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट, मिनरली पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, ये सारा आपने रीड आउट करेंगे और ये जो लिखा हुआ है ये आपने ज़रूर रीड आउट करना है, इससे आपकी सारी डायग्राम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन आगे जाता है कॉन्ड्रोक्लास्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी ऑस्टियोक्लास्ट की तरह होते हैं, यानी कि बोन को रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है ये वाले जो मैंने अंडरलाइन की हैं चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड स्पिक्यूल्स, इसकी डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी स्पॉन्जियोजा पता होना चाहिए, सेकेंडरी स्पॉन्जियोजा जो है ये नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट की जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपने याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।